Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने नेशनल के ऊपर आपका ये वीडियो बनाया, तो पहले एक मैंने बनाया बेसिक के ऊपर, फिर एक्सपेंडिचर, देन फिर इनकम, लास्ट इसका एक टॉपिक बचा है वैल्यू एडेड मेथड। उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ जाए, तो बेसिकली तीनों करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है कि कोई भी आएगा तो हम अपना 6 मार्क को क्रैक कर सके कम से कम समय में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही थी कि कम से कम समय में मैं क्या आपसे बेस्ट निकलवा सकूं और क्या अपना बेस्ट दे सकूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो स्टूडेंट्स देखो, हम न्यूमेरिकल करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। द नेम ऑफ दिस मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। इस बार मिलता है GVMP, वहाँ डी लिखा होता है, बी लिखा होता है, फर्क कोई नहीं है, दोनों सेम ही चीज होती है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोल रहा है, वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालो, यानी GDP-MP के इक्विवेलेंट ही होता है। FC भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इसमें बेस क्या निकलता है? बेस जैसे पहले वाले में GDP-MP, अनदर वाले में NDP-FC इनकम मेथड में। एंड इन दिस मेथड फर्स्ट यू फाइंड आउट द GVMP। क्या निकलता है? GVMP। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो भी हमारा किसी भी चीज का वैल्यू, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हटा दो, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो इसलिए माइनस कर देते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक गिवन होता है, कई बार नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। सेल 100% गिवन नहीं होता है। सम टाइम बड़े अजीब से क्वेश्चन अगर आ जाते हैं बहुत घुमा के परेशान करने वाले, तो सेल निकालने के लिए होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, देन इट गेट अ सेल, तुम्हारा सेल निकल जाता है। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई NVFC निकालो, तो ऐसे GVMP आ गया। N निकालना है नेट, तो भैया माइनस डेफ, BA सब सेम ही है। FC निकालना है यानी कि मार्केट प्राइस है, तो यानी फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर में क्या होता है? टैक्स ऐड नहीं होते गवर्नमेंट के, उसमें हमारा अपना प्रॉफिट, हमारे खर्चे ऐड होते हैं, तो तब उसमें से NIT माइनस कर देते हैं। NIT आपको पता ही है, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। तो क्लास शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे को गिवन है, सेल्स 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, डायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट। फाइंड आउट NVMP। हमें क्या निकालने के बोला है? NVAMP बोला है। लेकिन स्टूडेंट्स पहले वही चीज करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसकी बेसिक वाला जो होता है GVAMP। तो वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले GVMP निकालने के लिए स्टूडेंट्स निकालेंगे हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एक जगह निकाल लेंगे। तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल गिवन है स्टूडेंट्स 90 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट गिवन? चेंज इन स्टॉक होता है हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक बताया था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग है 25, ओपनिंग है 15, तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा 25 माइनस 15 बोले तो 10। ठीक है, अब ये कितना हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया हमारा 100। कितना है स्टूडेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट? 100। तो GVMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। किसी भी चीज को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, भाई मिठाई बनाने में दूध लगा, चीनी लगी, मिल्क लगा, ये सब क्या हो गया? ये सब हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो GVMP हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? GVMP हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 आया था माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टूडेंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। तो भाई जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो पैसा हमारा बनाने में खर्च हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब डायरेक्ट गिवन है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, तब हम सीधा 40 ही माइनस कर देंगे। तो GVMP आ गया 60। पर हमें बोला क्या था स्टूडेंट्स? NVMP। क्या निकालने के लिए कहा था? NVAMP। तो हमारा आया है DVAMP। तो सीधी सी बात भाई, MP है, VA एंड स्टार्टिंग में यानी नेट गिवन है, ग्रॉस नेट निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है? नेट निकालने के लिए, नेट तो यानी जो
एंड में आता है, और एंड में क्या आता है, माइनस करके आता है। तो नेट जो है कैसे निकलेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, जो 20 था तो -20 माइनस यानी डेप्रिसिएशन DEP यानी NVAMP इज 60 माइनस 20 यानी कि 40, ये हमारा आंसर होगा। अगर इसी में कहता भाई NNPFC निकालो, तो भैया NNPFC के लिए क्या करते, फैक्टर कॉस्ट के माइनस NIT कर देते, नेशनल इनकम के लिए NFIA प्लस कर देते, तो वो वैसे ही कन्वर्ट होता जाएगा। बस हमें ये बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इजीली हमारा सॉल्व होता जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, बस हमें ये फॉर्मूले को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तब हमारे तीनों के तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं 4 वीडियो के अंदर। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से देखें, बहुत जल्दबाजी करके ना देखें, क्योंकि पहले ही उसको बहुत ज़्यादा कंपाइल करके बनाया गया है कि कम से कम समय में हम कितना बेस्ट ले सके। तो इसको और ज़्यादा हमें कम नहीं करना है कि हमें समझना है। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको समझने में या किसी टॉपिक पे या किसी कंसेप्ट के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट करें, उस टॉपिक को मैं जरूर क्लियर करूँगा। ओके देन, बाय।